देखिए, कभी कभी आपको बैठे बैठे बहुत बेचैनी लगती है, उदासी लगती है, और उदासी का कारण भी समझ में नहीं आता है। ठीक है। और कभी कभी बैठे बैठे बड़ी खुशी भी लगती है, उसका भी कारण पकड़ में नहीं आता है। तो इसका इतना ही मतलब हुआ कि ये तो पक्का है कि कोई चीज अस्वीकार है जिसको मैं ढो रहा हूं। जी। लेकिन यदि भाव और विचार पे लगातार आपका ऑब्जर्वेशन बना रहेगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है ना। अभी जिंदा रहने के धरातल पर लगभग लगभग अधिकांश समय हम अपने बारे सोच रहे होते हैं कि दूसरों के बारे सोच रहे होते हैं? जोर से बोलो। अभी अधिकांश समय, किसी की व्यक्तिगत बात नहीं करता, लेकिन अधिकांश समय हम दूसरे के बारे सोच रहे होते हैं। किसी से कंपटीशन है, किसी से जेलस है, किसी दूसरे से, क्योंकि सुख भी किसी दूसरे के साथ है, अपने पास तो कुछ है नहीं। तो सुखी होना है तो किसी दूसरे के बारे सोच रहा हूँ, चाहे खाने के बारे सोचूं, चाहे कपड़े के बारे सोचूं, चाहे गाड़ी के बारे सोचूं, चाहे कनाडा के बारे सोचूं। तो सारे सुख भी बाहर हैं और सारे दुख भी बाहर से आए हैं। दुखी हो रहा हूं तो भी किसी दूसरे के बारे सोच रहा हूं, और फ्यूचर के लिए सोच रहा हूं तो भी किसी बाहर के बारे सोच रहा हूं। और जब अपने बारे सोच रहा हूं तो कोई वरीज हैं, कोई चिंताएं हैं, है ना। तो सही अर्थों में ऑब्जर्वर की तरह से मैं अपने साथ हूं ही नहीं। ठीक हो गया। तो हम कैसे लोग हैं देखो, सारा पैसा कहां से पैदा किया? सारा पैसे हमने कैसे पैदा किया? सारा पैसा भी विचार से पैदा किया ना। बिना विचार के तो हमारा शरीर कोई भी काम नहीं करता है। हमने बिजनेस किया तो विचार पूर्वक किया, हमने जॉब किया तो विचार पूर्वक किया। और अपने पैसे को हम कैसे संभाल के रखते हैं? अपने पैसे को हम संभाल के रखते हैं कि कहीं भी लुटा देते हैं? जितना हमने बनता है हम संभाल के रखते हैं। जिस पूंजी से वो पैसा क्रिएट हुआ है, विचार के रूप में, वो विचार को हम 24 घंटे ऐसे ही लुटाते हैं। 24 घंटे उसका मिसयूज करते हैं कि उसको सही डायरेक्शन में यूज करते हैं। वही भूतकाल की पीड़ा, वही वर्तमान का विरोध, कहीं ना कहीं कंपटीशन, जेलस, कहीं ना कहीं वो नेगेटिवली इन्वॉल्व है, कम और ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि जब मेरे को इस बात का एहसास होता है कि मेरे सोचने समझने की ताकत, मेरी जो कल्पनाशीलता है, मेरा जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है, वो मेरी जिंदगी को गढ़ने के लिए है, मेरी जिंदगी को किन्हीं ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए है। इसलिए बढ़िया सूत्र है, मानव को जितना उन्नता अवकाश है उतना ही अवनता अवकाश है। धीरे धीरे समझ में आता है। उन्नता अवकाश का मतलब है ऊंचा उठने का अवसर, और अवनता अवकाश का मतलब है नीचे गिरने का अवसर। तो मानव पशु से बदतर हो सकता है और मानव देवताओं से इतर हो सकता है। ये फ्रीडम मानव के पास है। तो फ्रीडम हमारे पास है, फ्रीडम को हम कैसे यूज करते हैं ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। हाँ जी, सॉरी। जी भैया, तो मैं